अगर कोई भारत देश की फिक्र करता है या इस भारत देश को सबसे ज्यादा ऊपर देखना चाहता है या यहाँ की डेमोक्रेसी सेव करना चाहता है तो वो हमारे पीएम मोदी नहीं है, वो हमारे ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी नहीं है, वो हैं ध्रुव राठे। ध्रुव राठे जी जर्मनी में बैठ के अपने भारत देश की फिक्र करते हैं और ये अच्छी बात भी है। मैं ध्रुव राठे के पीछे जी इसलिए लगा रहा हूँ कि एक काफी अच्छे कंटेंट बनाते हैं, लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और सोशल इम्पैक्ट के बारे में बात करते हैं। बट कुछ और भी चीजें हैं जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आता। इवन मुझे नहीं, बहुत सारे आप कंटेंट देखे होंगे जो इनके अगेंस्ट बनते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करते हैं डाटा, और मैं इस वीडियो में आगे प्रूफ करके दिखाऊंगा कि कैसे मैनिपुलेट करते हैं लोगों को। तो ये पूरा वीडियो ध्रुव राठे जी के ऊपर डेडिकेटेड है। तो इस वीडियो में ध्रुव राठे को एक्सपोज करने वाला हूँ, कैसे ये डाटा, कैसे फैक्ट मैनिपुलेट करके लोगों को गुमराह करता है। कहने के लिए वीडियो कंटेंट क्रिएटर है, बट मुझे लगता है कि अब इनको पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेना चाहिए। अगर कोई इंसान देश के लोगों को भड़काए, गलत फैक्ट दिखा के उन्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाए और उस पॉलिटिकल पार्टी को नीचे गिराने के लिए किसी भी लेवल तक चला जाए, तो उस इंसान के लिए क्या करना चाहिए। ये सारे काम ध्रुव राठे जी का, और इस वीडियो में मैं प्रूफ करने वाला हूं विद द फैक्ट आपको दिखा के। तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं हवे में बातें कर रहा हूं। वैसे इंडिया में अब पॉलिटिकल पार्टी के पास कुछ बचा नहीं है। ओपोजिशन पार्टी राहुल गांधी, केजरीवाल, इनके पास कुछ बचा ही नहीं है, इनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो अब सारी जिम्मेदारी अब ध्रुव राठे जी उठा रहे हैं, और ध्रुव राठे जी किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को नीचे गिराते गिराते इतना गिर जाते हैं कि अपने देश की हिस्ट्री को ही गाली देने लगते हैं। कभी ये देश को बचाने की बात बोलते हैं, कभी ये देश की डेमोक्रेसी खतरे में, उसको बचाने की बात बोलते हैं, कभी ये रामायण महाभारत को एक मिथ बोलते हैं और उस पर ना करने की सलाह देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रामायण जो थी ये कहानी नहीं है, ये सिर्फ ये हमारी हिस्ट्री है, क्योंकि जो ब्रिज है श्रीलंका और इंडिया के बीच में वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, और वो एक डिस्कवरी चैनल में दिखाया था कि वो मैन मेड ब्रिज है। तो लोग बोलते हैं अच्छा क्योंकि वो ब्रिज एग्जिस्ट करता है इसलिए ये एक्चुअली में हमारी हिस्ट्री है, ये कहानी असली में हुई थी। लेकिन थोड़ा सा लोग एक लेवल तक ही सोचते हैं, उससे ज्यादा डीप नहीं जाते। करेक्ट, दे वोंट क्वेश्चन। थोड़ी डिडक्टिव रीजनिंग अप्लाई करके देखो कि क्या एक मैन मेड चीज का एग्जिस्ट होना प्रूफ करता है कि पूरी कहानी असली होती है। क्या ये वो लॉजिक नहीं हो गया कि स्पाइडरमैन में न्यूयॉर्क शहर दिखाते हैं, तो न्यूयॉर्क शहर तो असली में एग्जिस्ट करता है तो स्पाइडरमैन भी असली होगा। स्पाइडरमैन भी असली में एग्जिस्ट करता है, नहीं होता है। कभी एक गौमूत्र का मजाक उड़ाते हैं, कभी ये तो फ्रेंड्स मेरा मूत्र पी लो। बेसिकली जितनी भी साइंटिफिक पब्लिकेशंस मैंने देखी गौमूत्र के ऊपर, कोई ढंग की रिसर्च नहीं की गई अभी तक। राफेल को स्कैम बताते हैं, कभी ये सच्चा भक्त अरविंद केजरीवाल को बोलते हैं, और यहाँ तक ही नहीं, हमारे जो पूजनीय लॉर्ड राम है उनको स्पाइडरमैन से भी कंपेयर करते हैं। कुछ दिन पहले ध्रुव राठे ने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया जिसका टाइटल था द डिक्टेटर, जिस पर आज के टाइम में 22 मिलियन प्लस व्यूज हैं। और इस वीडियो में उन्होंने मोदी जी को द डिक्टेटर बताया, और ये भी बताया कि आने वाले कुछ दिनों में जो अपनी कंट्री है वो पूरा डिक्टेटरशिप के अंदर आने वाली। और आगे के इस वीडियो में मैं इसी वीडियो का एक एक पॉइंट आप लोग के सामने एक्सप्लेन करने वाला हूं, और इस सारे पॉइंट को एक्सपोज करने वाला हूं विद द फैक्ट कि कैसे ये इंसान लोगों को मैनिपुलेट कर सकता है। वैसे इंडिया में और भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, लेकिन इनका लगाव बीजेपी से कुछ ज्यादा ही है। तो इस वीडियो को एंड में आपको पता चल जाएगा कि ध्रुव राठे का रियल फेस एक्चुअली है क्या। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप पूरा देखें विदाउट एनी जजमेंट, और लास्ट में आप अपना कमेंट जरूर दें कि क्या जो भी मैं फैक्ट प्रूफ रखने वाला हूं सही है या गलत है। और ये न्यू चैनल है, इनिशियल फेस में है, तो आप प्लीज सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें। और जो भी भक्त हैं या जो भी ध्रुव राठे सपोर्टर हैं या जो भी कांग्रेस सपोर्टर है, उसके पास ये वीडियो जरूर शेयर करें। सो अगर आप ध्रुव राठे का यूट्यूब चैनल ओपन करेंगे तो उसमें आपको 80% वीडियो बीजेपी के अगेंस्ट है, 80% वीडियो। वहीं पर इनका आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से प्यार का रिश्ता है। किसी को क्रिटिसाइज करना और किसी के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाना दो अलग अलग चीज है। जो ध्रुव राठे की दुकान बीजेपी के खिलाफ चल रही है, तो आज बीजेपी सेंट्रल में है तो इसको एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, लेकिन कोई और गवर्नमेंट आएगी फिर उसके खिलाफ चलाएंगे। इनकी दुकान ऐसे ही चलती रहेगी। इस इंसान की कोई भी क्रेडिबिलिटी नहीं है। मुझे नहीं पता कि आप आम आदमी पार्टी सपोर्टर हो, कांग्रेस सपोर्टर हो, या बीजेपी सपोर्टर हो, या भारत सपोर्टर हो, या इंडियन सपोर्टर हो, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। लेकिन अगर आप ध्रुव राठे से न्यूट्रल रिपोर्ट एक्सपेक्ट करते हो तो आपको ध्रुव राठे से नहीं मिलने वाला। तो चलो आते हैं अपने मेन वीडियो पे, जहां मैं इसको एक्सपोज करने वाला हूं द डिक्टेटर वीडियो पे, क्योंकि अगर मैं इसके पुराने वीडियो पे एक्सपोज करने लग जाऊं तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा।
In the dictator video, the first point he mentioned कि our country moving toward one party one nation, मतलब अल्टीमेटम भारत देश में एक ही पार्टी रहेगी बस। और ये बात इन्होंने बीजेपी को टारगेट करके ही बोला है। तो चलो इसको वेरीफाई करते हैं कि ये कितना सही है। इन इंडिया टोटल 31 लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, तो जिसमें बीजेपी एमपी, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड में सिंगल पार्टी गवर्नमेंट बनाती है, मतलब किसी के सपोर्ट से नहीं। तो मतलब 6 राज्य में इनके सिंगल सपोर्ट से और विद द सपोर्ट मतलब गठबंधन के साथ 6 राज्य में और है, तो टोटल 12 राज्य में इंडिया के इनकी सरकार है। अगर देखा जाए तो 31 लेजिस्लेटिव असेंबली में इनकी 12 जगह लेजिस्लेटिव असेंबली में सरकार है। तो ये तो 50% भी नहीं है, क्योंकि इसका 50 तो 15 होना चाहिए और ये 12 है, और उसमें भी बस 6 राज्य में विदाउट किसी गठबंधन की सरकार है इनकी। तो मतलब ये तो एकदम फैक्ट भी चेक करोगे तो एकदम पूरा ही गलत। सेकंड पॉइंट ही मेंशन कि मीडिया की आवाज दबाई जा रही है। टीवी आखिरी टीवी चैनल था जो हिम्मत करता था सरकार से सवाल करने की। अल्टीमेटली उसे भी प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त गौतम अडानी ने खरीद ली। आज के दिन टीवी न्यूज का पूरी तरीके से अंतिम संस्कार हो चुका है देश में, और उनकी आवाज खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ये शायद भूल गए हैं कि बिगेस्ट जो अटैक हुआ था फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस में, वो इंदिरा गांधी के टाइम हुआ। और ध्रुव राठे ने एक मुद्दा उठाया कि रवीश कुमार एनडीटीवी में अडानी ने कुछ शेयर खरीदे विद द हेल्प ऑफ बीजेपी ने उनको फाइनेंस सपोर्ट की और वो उसमें शेयर खरीदे। बट ये भूल गए बताना कि एनडीटीवी की फाउंडर राधिका ने 400 करोड़ अडानी से लोन पे लिया था और वापस वो रीपे नहीं कर पाए, तो उस मनी को इक्विटी में चेंज कर दिया गया। इक्विटी मतलब शेयर में चेंज कर दिया गया। तो ये भी इनका जो वादा था, ये भी जो इनका एक प्रोपोगेंडा था, ये भी फेल हो गया। तो ये भी जो सेकंड पॉइंट ध्रुव राठे जी ने मेंशन किया था, ये भी गलत है। थर्ड पॉइंट में ये मेंशन करते हैं फार्मर प्रोटेस्ट कि ये पीसफुली फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा था। बट पहले आप एक क्लिप देखो। सरकार है ਵੀਰੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਪਾਕਿस्तान ਬਣਾਉਣ ਦਿਓ। पाकिस्तान ਨਾਲ जुड़ जाने ਅਸੀਂ खालिस्तान बना के अपना। इस वीडियो में क्लियरली खालिस्तान बनाने की बात हो रही है और पंजाब को पाकिस्तान को देने की बात हो रही है। तो ये क्या पीसफुल फार्मर प्रोटेस्ट है? और अगर आपको याद होगा कि पिछले साल जब फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा था तो लाल किले पे क्या हुआ था। फोर्थ पॉइंट में मेंशन करते हैं इंडिया को कंपेयर करते हैं नॉर्थ कोरिया से, जिसमें इंडिया का इलेक्शन कंपेयर करते हैं नॉर्थ कोरिया के इलेक्शन से, वैसा ही होने वाला है। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं कि नॉर्थ कोरिया में जो डेमोक्रेसी है वहां भी 4 साल में इलेक्शन होता है और नॉर्थ कोरिया के रीजनल इलेक्शन में बस एक ही कैंडिडेट खड़ा होता है। क्या इंडिया में भी ऐसा है? यहाँ तो प्रधान के चुनाव में कम से कम 5 से 6 कैंडिडेट खड़े रहते हैं। नॉर्थ कोरिया में बैलेट पेपर का यूज होता है, बट आपको पता होना चाहिए कि बैलेट पेपर को मैनिपुलेट इजीली किया जा सकता है एज कंपेयर टू ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। बूथ कैप्चरिंग का आपने नाम सुना होगा, कहीं कहीं ऐसा होता है बैलेट पेपर का पूरा बॉक्स ही गायब हो जाता है, बट ईवीएम में ऐसा नहीं है। कुछ दिन पहले अभी पाकिस्तान में चुनाव हुआ था, वहां पे लोग डिमांड कर रहे थे ईवीएम की, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की, लेकिन वहां पे बैलेट पेपर से पूरा इलेक्शन हुआ था। और बैलेट पेपर से चुनाव होने में सबसे बड़ा खतरा होता है कि बूथ कैप्चरिंग का और फेक वोटिंग का। और वहां के लोग ईवीएम की डिमांड कर रहे थे कि उनकी कंट्री में अगर ईवीएम होता तो ये सब धांधली नहीं होता, और इंडिया में ईवीएम है तो लोग बैलेट पेपर का डिमांड कर रहे हैं जो कि इजीली एक्सेस किया जा सकता है। नॉर्थ कोरिया में लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं होता, बस एक ही कैंडिडेट है, आप जाकर उसको वोट करो। और इंडिया में क्या बीजेपी ने कांग्रेस आम आदमी पार्टी को बैन कर दिया इलेक्शन लड़ने से, रीजनल में लड़ने से किसी को रोका है? तो आप कैसे कंपेयर कर सकते हो नॉर्थ कोरिया को इंडिया से? फिफ्थ पॉइंट मेंशन करते हैं ध्रुव राठे जी की फ्री एंड फेयर इलेक्शन का। इंडिया में फेयर इलेक्शन अब नहीं हो रहा है, और इन्होंने जाहिर सी बात है कि चंडीगढ़ में अभी जो धांधली हुई उस इलेक्शन का उन्होंने मेंशन किया। जब चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, गवर्नर साहब ने इस्तीफा दिया, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर है चंडीगढ़ के। जो पंजाब का गवर्नर होता है वो चंडीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेटर होता भी, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया व्यक्तिगत कारणों से। व्यक्तिगत कारण, पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते। हाँ, जो भी मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, लेकिन ये भी सोचने का विषय है। और हो सकता है कि उनको ये अपेक्षा थी, ये उनको इंडिकेशन मिल गया था कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को रफा दफा नहीं करने वाली, सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर एक सख्त रवैया अपनाने वाली है, क्योंकि ये बेशर्मी से किया गया है जो कुछ किया गया है। जो पहले जो 16 का इलेक्शन था उसमें इंक बदल दी गई थी, पेन बदल दिया गया था। 12 वोट जो थे उसमें 12 विपक्ष के 12 वोट जो थे वो इनवैलिड करार कर दिए गए थे। तो इस तरह का जो मैनिपुलेशन है इलेक्शंस में और इनडायरेक्टली इलेक्टेड हाउसेज में, जो इस तरह का मैनिपुलेशन है, वो बदकिस्मती है इस देश की। और इसीलिए मैं ये समझता हूं कि
एक चिंता का विषय है और इस पे व्यापक चर्चा की जरूरत है। कि आपने बैलेट पेपर पे साइन क्यों किया, ऐसे क्यों लिखा, तो उन्होंने बोला एक्चुअली ये इनवैलिड वोट था, जिस पे उन्होंने मेंशन किया कि ये इनवैलिड वोट है। बट जो भी चीज हुआ, सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई और आम आदमी पार्टी को जिता दिया, आम आदमी पार्टी के फेवर में सारे डिसीजन गए। एंड विदाउट एनी फैक्ट, विदाउट एनी प्रूफ, ध्रुव राठे ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जिम्मेदार ठहराया और गलत बताया। नेक्स्ट पॉइंट में मोदी जी को ब्लेम करते हुए एक क्लिप दिखाते हैं कि मोदी जी ने आर्मी के नाम पे वोट मांगे और मुझे वोट कीजिए आप लोग। कहना चाहता हूं मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों को, क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? ये सही बात है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्लियरली ये बोल रखा है कि आप आर्मी के नाम पे वोट नहीं मांग सकते। बट आप इस वीडियो में क्लियरली देख सकते हैं कि मोदी जी ने ये बोला था कि आपका वोट आर्मी के लिए होना चाहिए। जब भी आप वोट डालने जाएं तो आर्मी का सोच के आप वोट डालिए। और अगर आपको पता होगा तो पीएम बनने से पहले नरेंद्र मोदी और प्राइम मिनिस्टर दिवाली जो है और मोस्टली फेस्टिवल जो है वो आर्मी के साथ ही सेलिब्रेट करते हैं। अब पीएम बनने के बाद वो फ्रिक्वेंट हो गए, लेकिन उसके पहले न्यूज में नहीं रहते थे ये चीजें। बट उसके पहले वो आर्मी जवान के साथ ही जो भी फेस्टिवल होता था वो सेलिब्रेट करते थे। नेक्स्ट पॉइंट में ध्रुव राठे ने एक पॉइंट उठाया कि अब जो मोदी हैं वो ईडी और सीबीआई को एज ए वेपन यूज कर रहे हैं। अब बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट ईडी और सीबीआई रेड मार रही हैं। तो मेरा एक ध्रुव राठे जी से क्वेश्चन है कि अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है, ना आपने कोई क्राइम किया, ना ही कोई फाइनेंशियल समथिंग क्राइम किया है, ना लूटपाट की है, तो आपको ईडी और सीबीआई से डरने की क्या जरूरत है? और एज ए फैक्ट जब 2010 में मोदी जी को ईडी ने समन भेजा था, तब ये वीडियो दिखिए कि मोदी जी ने ईडी के समन के बाद क्या बोला था। और आपको पता होगा कि गोधरा कांड के बाद मोदी जी के खिलाफ कितनी एसआईटी जांच, कितनी सीबीआई जांच, कितनी ईडी जांच बैठाई गई। 1000, 2000, 10,000 पेज के फाइल यहाँ पे रिपोर्ट किए गए। और उस टाइम की सरकार कांग्रेस थी, लेकिन मोदी जी ने एक बार भी नहीं बोला कि मेरे खिलाफ इतने जांच क्यों बैठ रहे हैं। उन्होंने फुल कोऑपरेट किया क्योंकि उनको पता था कि वो सही है। और ये सारे जांच कांग्रेस द्वारा कराए गए क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में कांग्रेस थी। तो अब आप जब सही हैं और आपने कुछ गलत नहीं किया, तो चाहे कितनी भी ईडी जांच हो, कितनी भी सीबीआई जांच हो, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट में ध्रुव राठे ने यह भी मेंशन किया है कि अब जो पॉलिटिकल लीडर के खिलाफ जो रेड पड़ रहे हैं वो काफी फ्रिक्वेंट हो गए। तो इंडिया की 14 पार्टी मिलकर एक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करती है और ये बताती है कि 2014 के बाद 4 गुना ज्यादा ये रेड बढ़ चुके हैं। मोदी जी ने क्लियरली 2014 इलेक्शन के पहले ये बोला था कि कोई भी अगर कल्प्रिट है, कोई भी ब्लैक मनी छुपा रखा है या इंडिया का एक भी रुपए बाहर नहीं जाना चाहिए, उन्होंने क्लियरली बोला था कि मैं रेड तो कराऊंगा ही, जांच तो होनी ही चाहिए। और आप अगर सही है और अगर आप गलत नहीं है तो आप क्यों डर रहे हैं? चाहे रेड हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे कुछ भी हो, आप डर क्यों रहे हो? अगर आप सही हो तो चाहे कितनी भी जांच हो, उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्या ऑपोजिशन पार्टी चाहती है कि उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन ना हो? ध्रुव राठे अपने वीडियो में हॉर्स ट्रेडिंग ऑफ एमपी की भी बात करते हैं। बार एलिगेशंस लगे हैं हॉर्स ट्रेडिंग के बीजेपी पर। बार बार ये कहा गया लोगों के द्वारा कि बीजेपी एमएलए को एक रिजॉर्ट में लेकर जाती है और उन एमएलए का मुंह बंद कर देती है पैसे ठूस कर। क्या ये हॉर्स ट्रेडिंग के एलिगेशंस सच्चे हैं? हॉर्स ट्रेडिंग एमपी मतलब कि जितने और पार्टी के एमपी हैं वो छोड़ के अब बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। तो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम जब ऐसा हो रहा है। जिसकी सरकार होती है, आपको पता होगा कि जो पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर होते हैं उनको चाहिए कि जो सेंट्रल में है, जहां पे उनकी चलनी चाहिए, वो ज्वाइन करते हो। और ऐसा कोई नया बात तो है नहीं, ये पहले भी होते रहा है, अभी भी हो रहा है, क्योंकि दैट इज कॉल्ड अ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में ऐसा होता है, जिसकी सरकार होती है उसके पावर होते हैं और वो चाहता है कि उसमें वो शामिल हो जाए। जब कांग्रेस की सरकार होती है तब बीजेपी के मेंबर निकल के उसमें चले जाते हैं। जब सेंट्रल में अभी बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस के मेंबर निकलकर बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है जो ध्रुव राठे जी ने अपने वीडियो में यूज किया। और एक सबसे बड़ा डाटा फैक्ट इन्होंने मैनिपुलेट किया लोगों से कि ये बोला कि जो पार्टी स्पेंडिंग इन एमपी इलेक्शन जो होती है उसमें कोई भी पार्टी पर सीट एमपी में 95 लाख से ज्यादा स्पेंड नहीं कर सकते। एंड दैट इज ट्रू। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पर सीट इन एमपी 95 लाख मैक्सिमम खर्च कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट जो ये मेंशन करते हैं कि पार्टी स्पेंडिंग इन इलेक्शन, जहां पे ये बोलते हैं कि बीजेपी ने कैसे ज्यादा। आज के दिन इलेक्शन कमीशन ने इस चीज पर भी एक लिमिट लगाई हुई है कि एक एमएलए इलेक्शन और एक एमपी इलेक्शन में कितना पैसा खर्च किया जा सकता है।
एमपी इलेक्शन में लिमिट 95 लाख रुपीस पर है। बीजेपी ने 437 सीट्स पर चुनाव लड़ा था, तो पार्टी की जो टोटल स्पेंडिंग है वो 415 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन कितना पैसा इन्होंने खर्च किया, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर लिखा हुआ है 1264 करोड़ रुपीस कैसे अलाउ किया इलेक्शन कमीशन ने। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज ने तो यह भी एस्टिमेट किया था कि बीजेपी ने पिछली इलेक्शंस में 27,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे। ही जो लिमिट होती है उससे ऊपर खर्च किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने वेबसाइट पे क्लियरली मेंशन कर रखा है कि जो भी इलेक्शन एमपी के होंगे 95 लाख मैक्सिमम आप स्पेंड कर सकते हो पर कैंडिडेट। सो बीजेपी ने 437 सीट पे चुनाव लड़ा और टोटल अगर 95 से मल्टीप्लाई करे तो 415 करोड़ स्पेंड होना चाहिए, बट बीजेपी ने 1200 से ज्यादा करोड़ स्पेंड किए, मतलब 1264 करोड़ रुपीस। सो ये मौका मिल गया इनको कि बीजेपी के अगेंस्ट एक प्रोपेगेंडा फैलाने का, बट ये भूल गए कि सो कॉल्ड एजुकेटेड ध्रुव राठी, हम लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग भी रिसर्च कर सकते हैं, हम लोग भी पढ़ सकते हैं। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो वेबसाइट पे मेंशन किया है वो एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए मेंशन किया है कि अगर मैं चुनाव लड़ रहा हूं एमपी का तो मैं मैक्सिमम उस सीट पे 95 लाख खर्च कर सकता हूं। बट कोई भी पार्टी, जैसे अगर मैं बीजेपी का कार्य करता हूं तो बीजेपी मेरे ऊपर उससे ज्यादा कहीं खर्चा कर सकती है। तो ए लिमिट एक्चुअली पर कैंडिडेट के लिए फिक्स हुआ है, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। तो पॉलिटिकल पार्टी जितना चाहे खर्च कर सकती है, बट बीजेपी को टारगेट करते करते ये भूल गए कि कांग्रेस को भी मेंशन करना चाहिए था, क्योंकि इनका प्रोपेगेंडा अगेंस्ट बीजेपी है। तो बीजेपी के अगेंस्ट ये बोलते रहते हैं, लेकिन ये कांग्रेस का कहीं भी मेंशन नहीं करते, क्योंकि कांग्रेस ने भी सेम सीट पे चुनाव लड़ा था, सेम कैंडिडेट, और इन्होंने भी कुछ 1200 करोड़ समथिंग खर्च किए थे, लेकिन इनका बस मतलब है बीजेपी से। तो आप समझ सकते हैं किसी एक पार्टी को नीचे गिराने के लिए एक पूरा वीडियो ही बना देते हैं और पूरा गलत का गलत। अगर ध्रुव राठे का चैनल आप स्क्रॉल करके देखोगे तो कोई भी वीडियो इनका कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट नहीं है। ये उनको भगवान मानते हैं और ये उनको मानते हैं कि वो देश बचाने आए हैं और मोदी जी इस देश को खत्म करने आए हैं। 2014-2019 का बहुमत से सरकार बनाने वाली पार्टी को ये समझते हैं कि यहाँ की डेमोक्रेसी खत्म करना चाहती है। कांग्रेस का नीचे गिरने का पूरा श्रेय कांग्रेस को ही जाता है, राहुल गांधी को ही जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मारी है, ना कि बीजेपी ने उनको मजबूर किया। 50 साल से ज्यादा सरकार में रहे फिर भी लोग आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये आपकी कमी है। और मेरा ध्रुव राठे जी से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इतना ज्यादा दिलचस्पी है इंडियन पॉलिटिक्स में तो आप इंडिया ये जर्मनी छोड़ के और यहाँ पॉलिटिक्स ज्वाइन कीजिए और आप लोगों की सेवा कीजिए। नो डाउट आपके और भी वीडियो जो हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक जो पार्ट है और सोशल इंपैक्ट के आप लिटरली जो बातें करते हो वो अच्छी वीडियो है, लेकिन जब आप एक बायस्ड ओपिनियन देना बंद कर देंगे तो मुझे लगता है कि लोग आपको और फॉलो करेंगे और आपके ऐसे वीडियोस जो होते हैं और भी किसी एक समुदाय को, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को उकसाते हैं। आपने जो डिक्टेटर वीडियो अपलोड किया उसको प्रकाश राज एक्टर जैसे ने रीट्वीट किया और लोगों को बोला देखना चाहिए, उस पे 22 मिलियन व्यूज है। लोगों को आपने इतना मैनिपुलेट किया, आप एक ऐसा इमेज क्रिएट कर रहे हैं, आप किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को नीचे गिराते गिराते आप अपना भी इमेज गिरा रहे हैं। मैं ये समझ सकता हूं कि न्यूट्रल है ना आपके लिए काफी टफ है, क्योंकि आपको पता है कि बीजेपी की जो आईटी सेल है वो आपके पीछे पड़ी हुई है और आपने क्लियरली बात ये वीडियो में बोली हुई है और उसके बाद से आप पीछे पड़ गए बीजेपी के। आप क्रिटिसाइज कीजिए, आप किसी एक्शन को लेकर क्रिटिसाइज करना बनता है, लेकिन प्रोपेगेंडा एटलीस्ट मत चलाइए। तो इस वीडियो में मैं बस द डिक्टेटर वीडियो पे जितने भी पॉइंट थे मैंने उसको एक्सप्लेन किया, विद द फैक्ट आपको बताया कि ये इंसान कितना मैनिपुलेट कर सकता है लोगों को। और नॉलेज अगर किसी के पास नहीं है तो आप प्लीज ऐसे वीडियो से आप दूर रहिए। और अगर आपको कुछ भी सुनने को मिलता है तो प्लीज ऑडियंस से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक बार रिसर्च जरूर कीजिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लाइक कीजिए, चैनल नया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और आपका कोई भी ओपिनियन है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं, क्योंकि ध्रुव राठे जैसे लोग आते जाते रहेंगे, बट ये देश रहना चाहिए। पॉलिटिक्स से ज्यादा हमें भाईचारा बना के रखना है और जहां पे किसी के एक्शन को क्रिटिसाइज करना हम क्रिटिसाइज करेंगे, ना कि एक प्रोपेगेंडा चलाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखता हूं। होप आप लोग को वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।